बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में हम आपको आज जन्माष्टमी व्रत की महत्व, कथा, मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। जन्माष्टमी भारत के सनातनियों, हिंदू धर्म के अनुयायियों का महत्वपूर्ण पर्व या व्रत है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को कंस के कारागार में हुआ था कृष्ण का जन्म। यह कथा तो सर्वविदित है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। घनघोर वर्षा हो रही थी। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गईं। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में जाकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच गया है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। इसके बाद कंस ने बालक कृष्ण को मरवाने के अनेक प्रयत्न किए पर विफल रहा। अंत में कृष्ण ने ही कंस का वध किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को शताब्दियों से श्रद्धा से जन्माष्टमी के महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बार श्री कृष्ण का 5250वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है। पहले दिन स्मार्त मनाते हैं और दूसरे दिन आम लोग या वैष्णव मनाते हैं। जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है। एक दिन गृहस्थ और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय वाले जन्माष्टमी मनाते हैं। 6 सितंबर और 7 सितंबर को 2 दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। गृहस्थ 6 सितंबर को और वैष्णव संप्रदाय वाले 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। स्मार्त और वैष्णव में क्या अंतर है? जिन साधकों ने किसी संप्रदाय विशेष के आचार्य से गुरु दीक्षा लेकर कंठी, माला, तिलक का नियम लेकर शंख, चक्र अंकित करवाए हों, वे सभी वैष्णव के अंतर्गत आते हैं तथा सभी आस्तिक व पंचोदेवोपासक यानी 5 देवों की उपासना करने वाले स्मार्त की श्रेणी में आते हैं। सरल भाषा में सभी गृहस्थ जो पंचदेवों की उपासना करते हैं वो स्मार्त कहलाते हैं। 6 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि यानी 12 बजे रात को मथुरा में हुआ था। यह पर्व हर साल पूरे देश में पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रती रहकर व्रत पालन करते हुए पूरे नियम और संयम से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल कृष्ण जन्मोत्सव पर अष्टमी तिथि 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 से प्रारंभ होकर 7 सितंबर को शाम को 4:54 पर समाप्त होगी। जन्माष्टमी की पूजा के लिए रात्रि मुहूर्त रोहिणी नक्षत्र का विचार भी किया जाता है। ऐसे में इस साल 6 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी व्रत पूजन करना शुभ माना गया है। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्माष्टमी 6 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। यहाँ जन्माष्टमी की शोभा बड़ी मोहक होती है। बांके बिहारी के दर्शन के लिए भक्तों की अपार भीड़ उमड़ती है। जन्माष्टमी व्रत का महत्व। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है। जाप का अनंत गुना फल देने वाला जन्माष्टमी के दिन ध्यान,
जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसलिए जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह देवकी व्रत किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु, गर्भपात, वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होता। जो एक बार भी इस व्रत को करता है उसे कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह प्राणी संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जन्माष्टमी की पूजन विधि। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर उत्तर पूर्व में भगवान कृष्ण की मूर्ति को रखा जाए तो जीवन में धर्म युद्ध हो, कर्म क्षेत्र में उलझन हो तो वहाँ आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें कृष्ण दूर कर देते हैं। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम जाप करें। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। जन्माष्टमी और कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर के मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं झूला झुलाएं। तुलसी डालकर माखन, मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करें, प्रसाद को वितरित करें। बाल कृष्ण की आरती है। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा के परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कलुआ बोले मैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री राधा बर सुगढ़ कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस्व इनको दीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो ये तो थी आज जन्माष्टमी व्रत की कथा।
और उसका महत्व, पूजा विधि आदि जो हमने आज आपको बताया। इसी तरह की अन्य धार्मिक कथाओं, पर्व आदि के प्रसंग लेकर या राम कथा के साथ हम अगले वीडियो में आप खुद से मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार सुरक्षित, स्वस्थ और सानंद रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण का इसी तरह समर्थन करते रहें। नमस्कार, प्रणाम।